वैश्विक परंपरा में तीर्थ यात्रा को महत्व दिया गया है और भारतीय परंपरा में तो अनेक लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। गंगा पर स्नान करने के लिए जाते हैं, इसलिए कि हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाए। वहां तीर्थ यात्रा करते हैं और यहाँ तक जैन लोग भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, जो मंदिर को मानने वाले हैं। अनेक लोगों को अपने साथ में ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं। यहूदी लोग तीर्थ यात्रा के लिए वेटिकन सिटी जाते हैं। ईसाई लोग जेरूसलम जाते हैं और मुस्लिम लोग मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं। और तेरा पंथ धर्म संघ के लिए तीर्थ स्थान कौन सा है? तेरा पंथ धर्म संघ में तीर्थ स्थल है आचार्य के दर्शन, गुरु के दर्शन। गुरु का दर्शन हो गया, इसका अर्थ है कि हमने तीर्थ यात्रा कर ली। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक है स्थावर तीर्थ और दूसरा है जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ स्थायी होता है, लोग वहां जाते हैं, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और जंगम तीर्थ वह होता है जो चलता फिरता रहता है और वह जहां पहुंच जाता है वहां तीर्थ का रूप अपने आप निर्मित हो जाता है। आज एक जंगम तीर्थ यहाँ आया है और मुझे लगता है, जैसा कि संयोजक महोदय ने बताया, कि आज आचार्य प्रवर ने सूरत जिले में प्रवेश किया है और इसके लिए सैकड़ों सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं। और उनका आने का उद्देश्य मात्र यही है कि हम गुरु दर्शन करें, गुरु की उपासना करें, गुरु की सन्निधि को प्राप्त करें। कहा जाता है तीर्थ भूता ही साधव है। साधु को तीर्थ के सदृश ही बताया गया है। साधु तो स्वयं तीर्थ होते हैं, वे लोगों को तारते हैं, लोगों को पथ दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और जिन व्यक्तियों को गुरु का दर्शन प्राप्त हो जाता है, वे व्यक्ति सचमुच में अपने आप में कृतार्थता की अनुभूति करते हैं। लेकिन यह गुरु दर्शन, यह तीर्थ दर्शन किसको उपलब्ध होता है? यह तीर्थ दर्शन जब व्यक्ति का अपना पुण्योदय होता है, तब व्यक्ति को तीर्थ दर्शन की उपलब्धि होती है, गुरु के दर्शन की प्राप्ति होती है। और इस पुण्योदय से व्यक्ति का जो पुण्य रूपी वृक्ष है वह फलवान बनता है। और वह फलवान एक दिन में नहीं बनता है। आप सोचेंगे आज ही दर्शन किया और आज ही मेरे पुण्य का वृक्ष फलवान हो जाए, यह संभव नहीं होगा। उसके लिए समय लगेगा और उसके बाद में यह जो तीर्थ, यह जो वृक्ष है पुण्य का, वह फलवान बनेगा। जब आप मन में ये चिंतन करेंगे, आप जब गुरु का साक्षात्कार करेंगे, तो गुरु के साक्षात्कार करने की तैयारी जब आपकी होगी, तो इसका मतलब है कि आपका जो पुण्य रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष में अंकुर निकल रहे हैं। अभी तो आप देखने की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं और चिंतन से आपके इस पुण्य रूपी वृक्ष में अंकुर निकल रहे हैं। और उसके उसकी उस दूसरी स्टेज क्या होगी? दूसरी स्टेज होगी तत्समीप प्रयाणात, यानी हम आपके जब शिष्य या जो दर्शनार्थी है वो समीप आने का लक्ष्य बनाता है, यानी जाने की तैयारी करता है कि अब हमें गुरु दर्शन के लिए जाना है,
पहले मानसिक कल्पना हो गई और उसके बाद में अब वो वहां पहुंचने की तैयारी करता है। तो पहुंचने की तैयारी करने का अर्थ है कि वह पुण्य रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष को कुसुमित बना रहा है, यानी उस पुण्य रूपी वृक्ष में फूल पैदा हो रहे हैं। और जब आप साक्षात्कार कर लेते हैं, जब आपको साक्षात दर्शन हो जाता है, तब आपका पुण्य रूपी जो वृक्ष है वह फलवान दिखाई देने लग जाता है। और इसी बात को आज यशस तिलक चंपू में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। किसलयितमनल्पं त्वद्विलोकाभिलाषात् कुसुमितमतिसान्द्रं त्वत्समीपप्रयाणात् मम फलितममन्दं त्वन्मुखेन्दोरिदानीं नयनपथमवाप्तात् देवपुण्यद्रुमेण। जब व्यक्ति का पुण्य का उदय होता है, तब उसे गुरु का दर्शन उपलब्ध होता है। और यह पुण्य का उदय कब होगा? जब व्यक्ति के भीतर में गहरी श्रद्धा होगी, उसके मन में गहरी आस्था होगी, गहरी निष्ठा होगी। जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होगा, और यदि आस्था नहीं है या आस्था में कहीं छिद्र है, तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नौका में नौका है, और नौका में यदि कहीं छिद्र हो गया, उसमें पानी भर जाएगा और वो नौका डूब जाएगी। लेकिन जो निश्चिद्र नौका है, वह नाविक को या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों को मंजिल तक पहुंचा देती है। हमें मंजिल तक पहुंचना है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी जो श्रद्धा है उसको निश्चिद्र रखना है, उस श्रद्धा को अखंड रखना है। और जिस व्यक्ति की श्रद्धा अखंड होती है, वह अपने जीवन में सफल होता है, और वह अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक आश्रम था, ऋषि उसमें, सन्यासी उसमें तपस्या कर रहा था, और सन्यासी के सानिध्य में अनेक शिष्य भी थे जो अपने साधना कर रहे थे। सारे शिष्य अपने अलग अलग हिसाब से, अपने अपनी पद्धति से साधना कर रहे थे। और एक शिष्य ऐसा था जो ध्यान नहीं करता था, जो स्वाध्याय नहीं करता था, जो जप नहीं करता था, लेकिन वह गुरु की सेवा करता था। वह गुरु के आसपास में रहता और गुरु की दृष्टि को देखता रहता कि गुरु को किस चीज की आवश्यकता है। वह जब गुरु सोते तो गुरु का बिछौना लगा देता। जब गुरु आहार के कक्ष में पहुंचते, गुरु के लिए आहार लेकर के खड़ा हो जाता। जब गुरु इधर उधर संक्रमण करते, वह गुरु के साथ में ही संक्रमण करता रहता, और गुरु के हर कार्य को वह पूरी जागरूकता के साथ में करता था। लेकिन उसका एक क्रम बनाया हुआ था। जब गुरु रात्रिकालीन शयन करते, तो उस समय वह शिष्य भी वहां पर पहुंचता। उसकी एक व्यवस्था की हुई थी। पूर्णिमा के दिन जब गुरु सोने के लिए आएंगे, अपने बिस्तर पर पहुंचेंगे, तो उस समय वह गुरु का पाद प्रक्षालन करता, गुरु के चरणों को धोता, बड़ी परात लेकर के आता, कमंडलू लेकर के आता, और एक झाड़ी लेकर के आता। कमंडलू से गुरु के चरणों पर पानी डालता, और पानी डालने के पाद प्रक्षालन करता, और उस परात में पानी इकट्ठा हो जाता, और उस पानी को वह झाड़ी में डाल देता। अनेक लोग आश्रम में आते रहते थे, और वह अपना कार्य हमेशा की तरह करता रहता था। उसके मन में आया, मैंने इतना चरणोदक इकट्ठा कर लिया, क्यों नहीं मैं इसको लोगों को दूं? कहीं यह चरणामृत लोगों के रोग शोक को दुख करने वाला, रोग शोक दुख करने में निमित्त बन जाए। एक बार एक व्यक्ति आया, और उसने अपने सुख दुख की दास्तान सुनाई। उसने कहा, मैं बीमार हूँ, बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो उस शिष्य के मन में आया, क्यों नहीं मैं जो चरणोदक मेरे पास में रखा हुआ है इसको दूं, शायद हो सकता है इसका रोग दूर हो जाए। और एक चम्मच भर करके वह चरणोदक
उसको दे दिया और उसको कह दिया कि तुम इसलिए पानी में मिला करके पी लेना, तुम स्वस्थ हो जाओगे। शिष्य ने उस आगंतुक व्यक्ति ने उस पानी को ग्रहण कर लिया, पानी में मिलाया और मिला कर के पिया। वो धीरे-धीरे देखा, वह तो स्वस्थ होने लग गया और इस प्रकार अब लोगों की लाइन लग गई। अनेक लोग उसके पास आने लगे। जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह एक सीधा-साधा जो गुरु की सेवा कर रहा है, उसके पास लोग आने लगे और सैकड़ों लोगों को उसने बीमारी से मुक्त कर दिया। धीरे-धीरे ये बात गुरु के कानों में पहुँच गई। गुरु ने एक दिन उस शिष्य को अपने पास में बुलाया और कहा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? उसने कहा गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी सेवा ही कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास इतने लोग कैसे आते हैं? गुरुदेव मैं मेरे पास में चरणोदक है और उस चरणोदक को मैं लोगों को देता हूँ और जो लेते हैं वे सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए लोग मेरे पास में आते रहते हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। तो गुरु के मन में आया कि ये शिष्य मेरे ही चरणों को धो करके मेरा ही पानी व पैरों का पानी दूसरों को दे रहा है और वे सब स्वस्थ हो रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं ही अपने हाथों से लोगों को दूं ताकि लोग स्वस्थ हो जाए। उसने शिष्य को पूछा कि तुम इसके लिए क्या प्रक्रिया करते हो? शिष्य ने कहा गुरुदेव कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ पूर्णिमा के दिन मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करता हूँ। जो चरणोदक है उस चरणोदक को झाड़ी में रख देता हूँ और एक-एक चम्मच लोगों को देता रहता हूँ। गुरु ने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद पौर्णमासी आई और पौर्णमासी के दिन रात के समय में गुरु स्वयं अपने हाथ से कमंडलू से पानी डाल रहा है पैरों पर और वो पानी इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके एक झाड़ी में रख लिया। लोग आते हैं और लोगों को वह अपने ही हाथ से पानी देने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि एक भी व्यक्ति उस पानी से स्वस्थ नहीं हो रहा है। लोग बड़े असमंजस में आ गए कि शिष्य पानी देता था झाड़ी से निकाल करके हम स्वस्थ हो रहे थे और स्वयं गुरु जी पानी दे रहे हैं और हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? गुरु शिष्य ने आपस में वार्तालाप किया और शिष्य तो बड़ा सरल था, सीधा साधा था और उसने स्पष्टता के साथ में गुरुदेव से निवेदन कर दिया कि गुरुदेव आप जो पानी दे रहे हैं उसमें अहंकार का विष मिला हुआ है और इसके कारण ये कार्य नहीं कर रहा है और ये जो मैं चरणोदक दे रहा हूँ उसमें अमृत मिला हुआ है, मेरी भावनाओं का अमृत इसके साथ में जुड़ा हुआ है और भावनाओं का अमृत इसमें होने के कारण लोग इसे ग्रहण करते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से कुछ कार्य करता है तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल भी हो सकता है। हमें सफलता की को प्राप्त करना है और सफलता के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। आज यह जो जन सैलाब आचार्य वर्ग के सामने उपस्थित है, यह एक तरह से जन सैलाब नहीं श्रद्धा का सैलाब है और जहाँ श्रद्धा होती है वहां व्यक्ति बिना बुलाए ही इकट्ठे हो जाते हैं और स्व प्रेरित होकर के आते हैं और हर आने वाले व्यक्ति को एक ऐसा उसके भीतर रसायन पैदा होता है कि वह अनुभव करता है कि मुझे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार अपने प्रवचनों में फरमाते थे कि ध्यान करने वाला साधक अनुभव करता है कि मेरे भीतर में एंडोर्फिन रसायन हो रहा है और जिससे उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आचार्य वर्ग के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं और लोगों के भीतर में एंडोर्फिन रसायन पैदा हो रहा है और वो रसायन उस रसायन को प्राप्त करके हर व्यक्ति आनंद की अनुभूति कर रहा है। वह यह परवाह नहीं कर रहा है मेरे सिर पर धूप है या क्या है।
यानी आनंद की अनुभूति उसे हो रही है। आज सूरत का एक बड़ा जनसमूह आचार्य वर्ग के समक्ष उपस्थित हुआ है। आचार्य वर्ग ये कुछ आपसे लेना चाहता है, कुछ लेने के लिए यहाँ पर आया है। मैं एक ही बात के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। मुझे एक घटना याद आ रही है परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के समय की। गुरुदेव श्री तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे और वहां पर उड़ीसा के एक मंत्री महोदय आए थे, गोमांग जी नाम के हैं। अचानक आए, गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने पूछा कि तुम यहाँ आप अभी यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ। आचार्यवर ने कहा, हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो? हम तो अकिंचन है, फकीर हैं, साधु है, हम आपको क्या दे सकते हैं? तब गोमांग जी ने कहा, आप तो मुझे वो दे सकते हो जो मुझे दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और उन्होंने गुरुदेव से 3 चीज़ों की याचना की। पहली उन्होंने याचना की, आचार्य जी आप मुझे कॉन्फिडेंस दें, मुझे आत्मविश्वास दें। और आज हम अनुभव कर रहे हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े कार्य तो करते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी-कभी वे सफलता से दूर हो जाते हैं। तो विकास के लिए पहली शर्त है कि व्यक्ति के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो गोमांग जी ने गुरुदेव से माँग की कि मुझे आप कॉन्फिडेंस दें। और दूसरी बात गोमांग जी ने कही वह थी करेज की, कि आचार्य जी आप मुझे करेज दें, आप मुझे साहस दें जिससे मैं कोई बड़ा कार्य कर सकूं। और बड़ा कार्य करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। बिना साहस कोई व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। आचार्यवर ने इतनी प्रलंब यात्राएं की, दक्षिण भारत की यात्रा की, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की और अब गुजरात की यात्रा कर रहे हैं। क्या बिना साहस ये संभव था कि आचार्यवर इतनी बड़ी यात्राओं को मोल ले सके? आचार्यवर ने एक संकल्प किया और अपने संकल्प को निष्ठा तक भी पहुंचा दिया। तो ये सब साहस का प्रतिफल है। तो गोमांग जी को ये चाहिए था कि मुझे आप साहस दें। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अर्ज की गुरुदेव से कि गुरुदेव आप मुझे कैरेक्टर दें। यानी कैरेक्टर कोई देने की चीज नहीं होती है, वह तो अपने जीवन से एक्सप्रेस होती है, अभिव्यक्त होती है। लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव मैं चरित्र संपन्न बना हुआ रहूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दें। तो ये 3 बातें गोमांग जी ने आचार्य श्री तुलसी के लिए मांगी। और मैं निवेदन करूंगी कि आचार्यवर ये सूरत की जनता आपके सामने है। सूरत की जनता को आप कुछ ऐसा संबल दे, ऐसी शक्ति दे जिससे वे आपके मिशन को सफल बना सके और वे आप धर्म संघ की प्रभावना में योगभूत बन सके।